हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक फोटोफॉस्फोरिलेशन से संबंधित है? पहला है एडीपी प्लस एएमपी प्रकाश ऊर्जा एटीपी। दूसरा है एडीपी प्लस अकार्बनिक PO4 प्रकाश ऊर्जा एटीपी। तीसरा है एडीपी प्लस एएमपी प्रकाश ऊर्जा एटीपी। चौथा है एएमपी प्लस अकार्बनिक PO4 प्रकाश ऊर्जा एटीपी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा जो है प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो देखते हैं कि फोटो फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, जिसे हम प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण भी कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की बात करें तो जिसमें क्या होता है, स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं इस प्रक्रिया द्वारा, जिसमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग किया जाता है। शर्करा का एक निर्माण होता है, साथ में ऑक्सीजन जो है निकलती है। और ये कब होता है जानते हैं, सूर्य की उपस्थिति में, और होता है हरित जो है लवक में, जो पर्णहरिम होता है उससे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। और ये ऊर्जा जो होती है ATP में संचित होती है, ATP में संचित होती है। इस क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है और ये ऊर्जा ATP में संचित होती है। इस क्रिया को ही फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। हरित लवक में क्या होता है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जो है ADP से बनाया जाता है ATP। और इसमें होता है अकार्बनिक फॉस्फेट, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं अकार्बनिक फॉस्फेट। तो ये कब होता है, प्रकाश ऊर्जा जब होती है तब। प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में क्या होता है, हरित लवक में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके ADP से ATP का संश्लेषण जो है वही कहलाती है, कह सकते हैं, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण या फोटोफॉस्फोरिलेशन। ADP क्या है यहाँ पे, ये होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे कह सकते हैं फॉस्फेट कितने हैं, 2। अब हम यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं अकार्बनिक फॉस्फेट, तो ये बन जाता है ATP, यानी कि इसमें 3 आ गया, इसलिए इसे बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे अगर हम विकल्प में चलें, पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में वो है ADP प्लस AMP प्रकाश ऊर्जा ATP। नहीं, यहाँ पे AMP नहीं होता है, अकार्बनिक जो है फॉस्फेट होता है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। AMP का मतलब होता है मोनोफॉस्फेट।
तो मोनो यानी कि एक नहीं होता है, यहाँ पे अकार्बनिक फॉस्फेट होता है। दूसरा है एडीपी प्लस अकार्बनिक फॉस्फेट, प्रकाश ऊर्जा से उसकी उपस्थिति से एटीपी बन रहा है, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हमने यह समीकरण भी देखा था जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं। एडीपी में जब अकार्बनिक फॉस्फेट जुड़ता है, प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में हम कह सकते हैं एटीपी का निर्माण होता है। सी है एडीपी प्लस एएमपी, प्रकाश ऊर्जा से एटीपी बन रहा है, तो यहाँ ये भी क्या हो जाता है, गलत। चौथा है एएमपी प्लस अकार्बनिक फॉस्फेट, प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में एटीपी बन रहा है, तो एएमपी में नहीं होता है, एडीपी में होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।